ठीक है लोगों, जो मुख्य धारा की मीडिया आपको बता रही है उसके विपरीत स्पेन के स्यूटा में हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। ना तो पुलिस और ना ही फौज मेरी रक्षा करती है। मेरी रक्षा मेरी कुतिया करती है, लेकिन लोगों। क्या आप देख रहे हैं? उसने कहा कि पुलिस मेरी रक्षा नहीं करती, फौज मेरी रक्षा नहीं करती, मेरा कुत्ता ही एकमात्र है जिससे वे डरते हैं। वही एक है जो मेरी रक्षा करती है, क्योंकि ना तो सड़कों पे फौज है ना ही पुलिस। हम बहुत डरे हुए हैं। बाहर कैसे निकलना चाहिए मुझे ये नहीं पता। हाँ, डर। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे तंग आ चुकी हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ। दोस्तों, ये हर पश्चिमी शहर का भविष्य है। वे इसे भर रहे हैं और जाहिर तौर पर खुफिया रिपोर्टों के अनुसार वे 15 या 16 अगस्त को एक और आक्रमण की योजना बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा करेंगे या नहीं, लेकिन यही खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है। धन्यवाद। सालों हो गए हैं और मैं अकेले सड़क पर नहीं जा सकती। देखो देखो सड़क कैसी है, पुलिस के सामने देखो सड़क कैसी है। पूरी सुबह पूरी रात हंगामा मचाते रहते हैं। रात के 2 बजे मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि वे चिल्लाना और आपस में लड़ना बंद ही नहीं करते थे। डर लगता है। तो मालिया तो ना लोडिया। ये जो सब सामान्य है वाली बात है, इसे भूल जाओ। ये सब सामान्य है वाली बात झूठ है। मुख्य भूमि स्पेन के लोगों को आकर देखना चाहिए। जब तक आप सड़क पर नहीं होते और खुद नहीं देखते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि ये क्या है। देखो, वो इस पत्रकार को देखो, इस रिपोर्टर को देखो। वो सच में उसे उसकी ही समझ पर शक करवा रही है। वो कह रही है ये सामान्य लोग हैं। देखो, वो इस जगह की हालत देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कहाँ पेशाब कर रहे हैं? ये शौच के लिए कहाँ जा रहे हैं? ये सड़कों पर शौच और पेशाब कर रहे हैं। कम से कम ये लोग लाइन तो बना रहे हैं। वो देखो, देखो दोस्तों, ये देशद्रोह है। ये देशद्रोह है। तो बस दोस्तों, कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है और खासकर आजकल औरत का भी सबसे अच्छा दोस्त। अगर इस औरत के पास, जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक कुत्ता होता तो वो सुरक्षित रहती। ये वो पल है जब एक आदमी को एक युवा मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने उसे मैनचेस्टर में एक टैक्सी में फंसा लिया। पीड़िता पिछले साल क्रिसमस से कुछ दिन पहले अपनी एक दोस्त के साथ बाहर गई थी। मोहम्मद अल माजरी और एक अन्य आदमी उसके पास आए। मोहम्मद अल माजरी वह मिस्र का है। अल माजरी और एक अन्य आदमी उसके पास आए और कहा कि वे उसे घर छोड़ देंगे, लेकिन वे उसे ABHMO ले गए, जहां अल माजरी ने जब उसका एक साथी देख रहा था उसका बलात्कार किया। महिला ने किसी तरह अपना लाइव लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड को व्हाट्सएप पर भेज दिया, जिसने पुलिस को बुलाया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अल माजरी को गिरफ्तार कर लिया। 25 वर्षीय अल माजरी, जिसका कोई स्थायी पता नहीं है, ने बलात्कार के एक आरोप से इनकार किया, लेकिन मैनचेस्टर के मिनशुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट में बहुमत के फैसले से उसे दोषी पाया गया। जज ने उसे खतरनाक अपराधी करार दिया और उसे 8 साल की सजा सुनाई गई। अल माजरी को आजीवन सूचना देने की कानूनी बाध्यता के तहत भी रखा गया। 10 साल के लिए यौन हानि रोकथाम आदेश और संपर्क या पास आने से रोकने का आदेश भी जारी किया गया। लेकिन कोई निर्वासन नहीं। 25 वर्षीय शिकारी, जिसे अंग्रेजी कम आती थी, ने परेशान और असुरक्षित युवा मां का पीछा किया। पिकार्डिली गार्डन में दयालुता दिखाकर उसे टैक्सी में बैठाया और फिर उसे एक HMO में ले गया, जहां उसने अपने दोस्त के सामने उसका बलात्कार किया। आपको कुत्तों की जरूरत है दोस्तों, आपको कुत्तों की जरूरत है। कुत्ते आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। कौन जानता है, पश्चिमी सभ्यता शायद कुत्तों से बचाई जा सकती है। इस मजेदार वीडियो को देखें। एक कुत्ते के मालिक को 2 मुस्लिम पुरुषों ने बदतमीजी से रोका और मौखिक रूप से अपमानित किया। मुझे नहीं लगता अपमानित सही शब्द है, लेकिन वे उसे ट्रोल कर रहे थे। लेकिन वे गलत ब्रिटिश शख्स को ट्रोल कर रहे थे। इसे देखिए। नहीं, मुझे मत दो। मुझे तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अपनी जगह बैठो, मैं कुत्तों को ऊपर भेजूंगा और हम इसे सुलझा लेंगे। मैं सच में ये करना नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहता हूँ। अब बस जाओ और मुझे छोड़ दो। उसे धक्का देते रहो, उसे धक्का देते रहो। वे नहीं सुन रहे हैं, वे नहीं सुन रहे हैं। वे बहरे हैं। हाँ, मैं उनका ध्यान रखूंगा, लेकिन इसका मतलब है प्रचारक आपकी तरह। और इन लोगों का ढंग तो देखो। हाँ, जब आप किसी नए देश में जाते हैं तो आप डरते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं। आप घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, अपने नए देश के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों को देखो, ये बस बाहर निकल जाते हैं और उन्होंने इसे फिल्माया और रिलीज भी कर दिया, ये सोचकर कि उनका व्यवहार बिल्कुल सही है। एक आम राहगीर को ट्रोल करना, देखो इसे। वो तो बस अपने काम से काम रख रहा था,
अपने कुत्तों को घुमा रहा था और उन्होंने कुत्तों जैसी आवाजें निकाली। तो मुझे कोई चालाकी नहीं चाहिए। तुम लेकिन यहाँ आप आखिर कोई क्यों आ रहे हो? बेइज्जती नहीं अब कर रहे दफा हो मेरे जाओ। को। तुम इज्जतदार हो भाई, मतलब बदतमीज मत बनो। रू, तुम ही हो जो यहाँ के एशिया का रोल कर रहे हो। मुझे मैं तुम्हारी तुम्हारी यहाँ आने की तारीफ कर जरूरत रही नहीं है हूँ बस। दोस्त, और तुम उनके लिए अपनी डॉग में गुस्सा हो रहे हो। हाँ ठीक है, शायद वे वही पैदा हुए हैं। ठीक है, रुको। हम इस तरफ जाते हैं, आप इस तरफ जाइए अपना और वोट आपका डालो दिन और शुभ पीछे हो। आओ। नहीं, आप नहीं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ क्योंकि आप उससे बड़े हैं। जल्द ही हर किसी को उनसे इसी तरह बात करनी पड़ेगी, हर किसी को। आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, उन्होंने आपकी। तुम्हें मैं आप जैसा दिखता हूँ। यहाँ कितने लोग मेरी तारीफ करते हैं, वे साथ नहीं आते। जाने दो, तुम हंसते ही रहो दोस्त, उसे मत मारो। यार ये कौन? मैं वहाँ चल रहा था, बॉडी मैन, कमाल के बड़े लंड, एक इतना नई मजेदार जोड़ी क्या है? जबरदस्त हिट की। क्या था? मजेदार क्या था? भाई मैं वो छोटा नकाबपोश नहीं हूँ। कोई इज्जत नहीं है दोस्तों, कोई इज्जत नहीं है। नहीं, तुम जिस भी तरह से देखो, तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं और तुम मुझे हिंसक कहते हो। वो दो नौजवान जो तुमसे बात कर रहे हैं, तुम इतना भड़क क्यों रहे थे? क्योंकि हम तुमसे बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं एक एक कुत्तों को दो छोड़ दो। बड़े, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि हम तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ, कुत्तों की भाषा है। ये एक ये दो विरोधाभास है। बखत बेवकूफ है। अपनी भाषा का ध्यान रखो यार। यार, बदतमीजी बदतमीजी मत करो भाई, बदतमीजी मत करो। नहीं, तुम रॉ नहीं हो। हाँ, इस लड़के की बोली अलग है। तुम जानते हो, मैं वो हरामी रॉड नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे दो कमीनों को यहाँ आके अपनी हरामी अकड़ दिखाने नहीं दूंगा। तुमने क्या कहा? वो कुत्ते तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये देश भी तुम्हारे लायक नहीं है। खुद से यही कहते रहो। वे तुम्हारे लायक नहीं है। उन्हें फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल दो। उन्हें फेसबुक तुम तो मार्केट आदमी प्लेस भी पे नहीं हो, डाल दो। बच्चों। तुम तो आदमी भी नहीं हो, तुम आदमी नहीं हो। उन्हें फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल दो। मुझ पर भरोसा करो। उन्हें फेसबुक मार्केट प्लेस पर डाल दो ताकि उन्हें कोई बेहतर मालिक मिल सके। मेरा मतलब है बस वापस उस कमबख्त नाव पर चढ़ जाओ। लेकिन क्या तुम उन्हें खाना देते हो? क्या तुम उन्हें खाना देते हो? वापस नाव पर चढ़ जाओ। क्या तुमने वो सुना? मुझ पर भरोसा करो। इन्हें फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल दो ताकि इन्हें कोई बेहतर मालिक मिल सके। या तुम इन्हें खाना खिलाते हो? क्या तुम इन्हें खाना खिलाते हो? और पता है क्या, सिर्फ इस कमेंट की वजह से उसे सच में गिरफ्तार किया जा सकता है। या तुम नस्ल भेदी थे? क्या तुम इन्हें खाना खिलाते हो? क्या तुम इन्हें खाना खिलाते हो? हम जल्दी ही सही फिल्म पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें मुझे सरप्राइज देना चाहिए। मेरा जन्म न्यूकैसल सेंट लुइस में हुआ था। मैंने क्या किया? तुम एक कमीने नीग्रो हो। मैं भी एक इंसान हूँ यार। मुझे तुम एक नीग्रो की तरह पसंद नहीं हो। मेरे कमरे में जाओ। तुम मुझे नहीं चाहती। मैं किसी कमीने नीग्रो को नहीं ले जा रहा। मैंने कोशिश की। हमें कुत्तों की जरूरत है। आप लोगों को और कुत्ते रखने चाहिए और जल्द ही आप देखेंगे कि दूसरे वामपंथी पश्चिमी लोगों से कहेंगे कि वे कुत्ते न रखें ताकि आप मुस्लिमों के लिए और ज्यादा रियायत दे सके। बिल्कुल उसी महिला की तरह जिसने कहा था हमें सबको हिजाब पहनना चाहिए। किसी भी चीज पर समझौता मत करो, उन्हें 1 मिलीमीटर भी मत दो, क्योंकि हर बार जब आप कुछ देते हो वे कुछ हासिल कर लेते हैं।